एपिसोड की शुरुआत में हमारा एमसी अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए अपने स्पेरिंग पार्टनर को ढूंढने जाता है। वह स्काई में बुलेट की रफ्तार से जाता हुआ डिमोनिक सेट के सामने आकर खड़ा हो जाता है। तभी डिमोनिक सेट के दो गार्ड हमारे एमसी को देख लेते हैं और अपने डिमोनिक सेट में अलार्म को बजा देते हैं और चिल्ला कर कहते हैं, सुप्रीम सेंट यहाँ पे आ चुके हैं, सुप्रीम सेंट यहाँ पे आ चुके हैं। तभी उस सेट का घंटा बजता और कहता है, सुप्रीम सेंट, सुप्रीम सेंट। उसकी आवाज़ सुनकर डिमोनिक सेट के कुछ डिसाइपल अपने कान बंद कर लेते हैं। तभी डिमोनिक सेट के बाहर एक पिंक सा ऑरा छाने लगता है, जो ऑरा अपने डिमोनिक सेट को पूरी तरह से घेर लेता है और अंत में हमारे एमसी के मेन कैरेक्टर की ओर बढ़ने लगता है। तभी हमें दिखाया जाता है उस ऑरे के बीच में एक लड़की होती है, जो हमारे एमसी पर सीधा उसके पास आकर अटैक कर देती है। तभी क्लोज जाने पर हमको दिखाया जाता है कि उस लड़की ने हमारे एमसी के चेस्ट पर अटैक कर दिया होता है। उसे देखकर हमारा एमसी कहता है कि इतना ही बुरा नहीं था, तुम दुनिया में वो बहुत कुछ लोगों में से हो जो मेरे ऊपर अटैक करने में सक्षम हुए हैं, तुम इसके काबिल हो। तभी वह लड़की यह सुनकर कहती है कि तुम बास्टर्ड, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। हमारा एमसी कहता है, मेरा माइंड अभी पूरी तरह से डिस्टर्ब है, इसे शांत करने के लिए मुझे फाइट की ज़रूरत है। तभी वह लड़की कहती है, तो चलो कम ऑन फाइट करते हैं। तभी उन दोनों का फाइट स्टार्ट हो जाता है। हवा में दोनों एक दूसरे से जबरदस्त फाइट कर रहे होते हैं। इनकी जबरदस्त फाइट को देखकर वही डिमोनिक साइड के कुछ डिसाइपल कहते हैं कि क्या सुप्रीम सेंट यहाँ पर क्या कर रहे हैं, क्या हमारे और उनके बीच में सेटलमेंट नहीं हो गया था, क्या हमारे सेक्ट के किसी व्यक्ति ने सुप्रीम सेंट को गुस्सा दिला दिया है, जो यहाँ पर बदला लेने के लिए आए हैं। सुप्रीम सेंट यहाँ पर अटैक क्यों कर रहे हैं, क्या उन्हें हमारे वार्ड लॉर्ड को पटाना है जो हमारे इस सेक्ट पर अटैक कर रहे हैं। तभी कोई और व्यक्ति कहता है कि इस लड़ाई का कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि सुप्रीम सेंट अपनी फुल पावर का उपयोग ही नहीं कर रहे हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है और लड़ाई से दूर हमें वार लॉर्ड और हमारा मेन कैरेक्टर कोल्ड ड्रिंक पीते हुए दिखाया जाता है। तभी वो दोनों एक दूसरे से चेयर्स करते हैं और दोनों अपना अपना ड्रिंक पीना स्टार्ट कर देते हैं। तभी हमें उस कोल्ड ड्रिंक के दो चार बूंदों को दिखाया जाता है, जो एक दो पहाड़ों से बीच में जाती हुई दिखाई जाती है। तभी वो दो पहाड़ों की मालकिन कहती है कि सुप्रीम सेन, जब भी तुम्हारा मूड खराब होता है तो तुम मेरे पास आते हो मुझसे स्पेयर करने। मैं एक स्पेयर पार्टनर लगती हूँ। तुम मेरे ध्यान नहीं रखते और बिना मतलब के मेरे से लड़ाई करते हो। तुम्हारे अटैक इतना पावरफुल होते हैं कि मेरा बॉडी संभाल भी नहीं सकता। तभी सुप्रीम सेन कहता है कि पास्ट में तुम मेरे पीछे आया करती थी और मुझ पर ट्रिक इस्तेमाल किया करती थी, तब तो मैंने तुम्हें से कुछ नहीं कहा, इसलिए अभी तुम अपने मुंह बंद रखो। तुम इस वर्ल्ड को देखो, तुम्हारे सिवा मैं किसी से फाइट भी नहीं करता अपने आप को खुश रखने के लिए। तभी इन बातों को सुनकर हमारी सेकेंड वाइफ को हंसने लगती है। दोस्तों, मैं आपको बताना भूल गया कि यही लड़की हमारे एमसी की सेकेंड वाइफ है। यह कहती है कि इस हेवन के अंदर तुम ऐसे व्यक्ति हो जिसने मुझे हराया है और तुम मुझे एकदम ट्रू मैन की तरह ट्रीट करते हो, बाकी तो ऐसा नहीं करते। तभी हमारे एमसी उसे कंधे पे मारते हुए कहता है कि ऐसा इसलिए है कि हम ही कुछ व्यक्ति है जो इस वार से बच पाए हैं। तभी एमसी की सेकेंड वाइफू अपने पैरों को खेलते हुए हमारे एमसी से पूछती है कि ऐसी कौन सी बात है जो सुप्रीम सेन को ऐसे परेशान कर रही होती है। मैं उस बात को जानने के लिए बहुत क्यूरियस हूँ। तभी हमारा मेन कैरेक्टर उसकी बातों को सुनकर उदास होकर बैठता है। मुझे इस नेचर ने अपने आप को प्रिपेयर करने का टाइम भी नहीं दिया और मुझे आज ही पता चला कि मैं एक बच्चे का बाप हूँ और उस बच्ची की माँ चेन फिंगसुई है। तभी इस बात को सुनकर हमारी सिंध की सेकेंड वाइफू अपने माउथ में जो भी ड्रिंक भरा होता है उसे हमारे एमसी के फेस के ऊपर पूरी तरह से रिलीज कर देती है। सेकेंड वाइफ को कहती है कि सॉरी सॉरी सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, लेकिन मैं तुम्हारी बात को सुनकर अचंभित हो गई और गलती से मेरे जैसा कांड हो गया। हमारा एमसी कहता है कि मेरी इसमें कोई गलती नहीं थी, मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। तभी हमारा एमसी उस सभी घटनाओं को बताता है जिसे जो आज उसने सहा था। वह बताता है कि कैसे उसे पता चला कि मैं बाप बन गया हूँ। अपनी पूरी राम कहानी वह अपनी सेकेंड वाइफ को बता देता है। सेकेंड वाइफू उसकी पूरी कहानी को मजे कर सुन रही होती है। तभी उन दोनों के पीछे एक आवाज़ आता है कि तुम मेरी मदर को बुल्ली करना बंद करो। तभी वह एक प्यारी और क्यूट सी लड़की होती है। वह लड़की भागते हुए आती है
और हमारे एमसी को मारते हुए कहती है कि तुम मेरी मदर को बुल्ली करना बंद करो, मैं तुम्हारे मार डालूंगी, मैं तुम्हें मार डालूंगी, किल कर दूंगी। तभी हमारा एमसी कहता है यह तुम्हारी बच्ची है। वाइफू कहती है कि हाँ। एमसी कहता है कि तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम्हारी एक बच्ची भी है। अगर तुमने मुझे पहले बता दिया होता तो मैं तुम्हारे लिए एक रेड कार्ड लाता। दोस्तों, मुझे लगता है कि चाइना में यदि कोई खुश होता है तो किसी दूसरे को रेड कार्ड देता है। हमारा एमसी कहता है कि यह क्यूट एंड चार्मिंग गर्ल यहाँ पर पैदा हुई है, जहाँ पर तो पूरी तरह से ब्लड छाया रहता है। सभी लोग एक दूसरे को मारने पर ध्यान देते हैं। यह तो एकदम रेयर केस है। हमारी सेकेंड वाइफ को कहती है कि हाँ, तुमने तो सही कहा। तभी एमसी को कुछ एहसास होता है कि उसके ऊपर अटैक हुआ होता है। वह अटैक किसी और से नहीं, एक डैगर से हुआ होता है और उस अटैक का नाम वेरीफाइड ड्रैगन होता है। तभी हमारा एमसी उस बच्ची को उठाकर कहता है कि यह कोई ऐसा चीज़ नहीं है जिससे तुम खेल सको। तभी वह बच्ची कहती है कि तुम मेरी मॉम को बुल्ली करना बंद करो, मैं तुम्हें मार दूंगी, कर दूंगी। तभी आगे हमारा एमसी कहता है कि अगर तुम सावधान नहीं हुई तो यह तुम्हें भी लग जाएगा। तभी उस डेगर से बहुत सारे कांटे निकल आते हैं और हमारे एमसी के हाथों में चुभ जाते हैं, जिससे हमारा एमसी बोल पड़ता है ओए। तभी वह क्यूट एंड चार्मिंग गर्ल एक पिल निकालती है और हमारे एमसी को खिला देती है। तभी हमारा एमसी उसे खा कर कहता है कि इस पॉइजन का मेरे ऊपर कोई भी असर नहीं होगा। तभी हमें ये दिखाया जाता है कि एमसी के ऊपर उस पॉइजन का इफेक्ट होता है। हमारा एमसी अपना गला पकड़ लेता है और कहता है कि ये क्या, ये बहुत कड़वा है। तभी वह गर्ल बाहर नीचे कूद जाती है और अपने माँ के बच जाती है और उसकी वाइफ को कहती है कि यह पॉइजन भले ही तुम्हें इफेक्ट न कर पाए, लेकिन यह तुम्हें इतना तो कर सकता है कि तुम्हारी जवान को बहुत कड़वा कर सकता है। हमारे एमसी को सगल को दिखाया जाता है, उसके बहुत बुरा हाल होता है। हमारा एमसी कहता है कि यह अंकल बहुत एंग्री है, तुम बचकर नहीं जा पाओगे। तभी वो क्यूट गर्ल गए अपनी आंख को दिखाते हुए हमारे एमसी को चिढ़ाते हुए कहती है ही। तभी हमारे एमसी को बहुत सारा ड्रिंक दिखाई देता है। वह दोनों वह ड्रिंक को पकड़ता है और घटाघट पी जाता है। गोल 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 गोल, टपाटप 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 टपाटप, खटाखट 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 पी जाता है और कहता है कि तभी हमारा एमसी कहता है कि तुम मुझे बताओ कि इसके फादर कौन है। मैं उसे लेसन जरूर सिखाऊंगा कि तुमने कैसे अपनी बच्ची को बड़ा किया है कि वह तू अपने बड़ों के साथ ऐसा व्यवहार करती है। तभी एमसी की वाइफ को कहती है कि यह तुम्हारी ही डॉटर है। तभी यह सब सुनकर डॉटर एंड फादर दोनों चौंक जाते हैं और एमसी के माउथ में जितना भी ड्रिंक होता है वह सभी अपनी वाइफू के फेस में स्वाहा कर देता है। तभी उन सारे ड्रिंक को अपने फेस और अपने बालों से उठा निकालती है और खड़े होकर अपनी बच्ची को हाथ सिर पर रखती है। बच्ची कहती है कि माम। तभी वह अपनी ये एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए अपनी बच्ची को वापस भेज देती है और कहती है कि मैं इन सब चीज़ों को तुम्हें बाद में समझा दूंगी। हमारा उसी अपने सिर को इधर उधर हिलाता है और उसे पूरा चक जाता है। वह कहता है कि यह कोई बियर नहीं है, यह मुझे ऐसा नशा चल रहा है। मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर दो एलिफेंट है। मुझे इसका मतलब समझ नहीं आता है, इसमें आपको जैसा लिखा है तो वैसे कह देता हूँ। तभी उसकी सेकंड वाइफ को कहती है कि तुम्हारा क्या ख्याल है दो चार बोतल और लेने का। तभी हमारा एमसी उसको देखता है और घटाकर पी जाता है डजन्स आवर लेटर। और वह पूरी तरह से उसे फिनिश कर लेता है और उससे पूछता है कि अब तुम बताओ कौन है उसका फादर। वाइफ को कहती है कि तुम हो। तभी हमारा एमसी कहता है कि तुम यह सब झूठ बोलना बंद करो और तुम मुझे सच्ची सच्ची बताओ कि इसका फादर कौन है। चेन फेंग शुई के केस में मुझे इतना तो याद था कि मेरे साथ क्या हुआ है, लेकिन यहाँ पर मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है यहाँ पर क्या हुआ है। मुझे कोई भी मेमोरी याद नहीं है। वाइफू कहती है तुम्हें कोई भी मेमोरी याद नहीं है। एमसी की सेकेंड वाइफ कहती है कि यह सब 10 साल पहले स्टार्ट हुआ था, जहाँ पर मैंने इस सेक्ट में एक सेंथनेस थी और तुमने डिवाइन पावर प्राप्त कर लिया था। तुमने उस डिवाइन पावर का उपयोग हमारे सेक्ट के बहुत सारे सिस्टर को मारने के लिए किया था। तभी जो लोग एक दूसरे से लड़ते थे, जो क्लैन एक दूसरे को हमेशा वार स्टार्ट किया करते थे, वह सभी एक हो गए और तुम्हारे विरुद्ध लड़ाई छेड़ दी। अंत में उन सभी ने कैप्चर कर लिया तुम्हें
और एक स्पीड एरो में तुम्हें बंद कर दिया। तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि हाँ, मुझे अभी याद आया, उन ओल्ड फॉगी ने बहुत सारे घटिया ट्रिक को इस्तेमाल किया था मेरे खिलाफ, और पॉइजन का भी इस्तेमाल किया था। इतना ही नहीं, उन्होंने तो ह्यूमन पपेट का भी इस्तेमाल किया था। उन सभी चीज़ों से बचना तो आसान नहीं था। तुम्हें कैप्चर करने के बाद वह पूरा ग्रुप डिस्पैच हो गया। सभी अपने अपने स्थान पर वापस लौट गए, लेकिन उन ओल्ड फागे के मन में और एम्बिशन छा गया। उन्होंने वर्ल्ड को अपना बनाने के लिए कोशिश किया और वार्ड छीनने की हर बार कोशिश की। हमारा एमसी कहता है कि यह सब इवेंट हो गया मेरे वहाँ पर कैप्चर होते हुए, यह तो बहुत बुरी बात है, लेकिन मैं तुम्हारे लोगों द्वारा वहाँ पकड़ा गया था। मेरी जान भी वहाँ पर जा सकती थी। तभी सेकंड वाइफू हमारे एमसी के नाक के ऊपर हाथ रख के कहती है कि तुम एक ब्लेसिंग सल हो, तुम्हारी जान इतनी आसानी से नहीं जाएगी। हमारा एमसी कहता है कि तुम ही एक ऐसी गर्ल हो जो मेरे नाक में उंगली करके मुझे मेरे से ऐसे बात कर सकती हो। एमसी की बात सुनकर सेकंड वाइफ कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मुझे यह करने के लिए सबसे पहले किसने उकसाया था। और हमारा एमसी कहता है कि इन सभी बातों को छोड़ो और मेन टॉपिक पे वापस आओ। हमारी सब सेकंड वाइफू कहती है कि तुम्हें पता है कि उस समय मैं निधर मून हार्ट सोल टेक्निक की प्रैक्टिस कर रही थी। सेकंड वाइफू के इतना कहते ही यह चैप्टर खत्म हो जाता है।